का दुर्भाग्य है कि पहले अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का और ऐसी तमाम चीजों का आरोप जब लगता था तो पुलिस उसकी छानबीन करती थी, पुलिस तह तक पहुंचने की कोशिश करती थी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले में ऐसा हुआ है कि असम की पुलिस जिसने आरोप लगाया है और गंभीर आरोप लगाया है, ये कोई आम मामला नहीं है बल्कि उनकी पत्नी के ऊपर तीन अलग देशों का पासपोर्ट रखने का आरोप है और कई हजार करोड़ की संपत्तियों का भ्रष्टाचार का भी आरोप है। लेकिन उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई ना होकर पवन खेड़ा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस लगा दी गई। दिल्ली के एक छोटे से घर में बताइए 100 पुलिस वाले पहुंच गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत की बात की जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप गुवाहाटी जाइए। जरा आप सोचिए कि जहां का मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि हम पाताल से निकाल लाएंगे, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, न जाने कैसे कैसे शब्दों को पवन खेड़ा के लिए बोला जा रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको दिख रही हैं कि आखिर असम में क्या कुछ हो रहा है। उनकी पत्नी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं हिमंता बिस्वा शर्मा से कहना चाहता हूं कि आप अपनी पुलिस को बोलिए कि आपके खिलाफ जो भी आरोप लगा, अपनी पत्नी के खिलाफ लगा है, उसकी गहन जांच हो और देश को दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर आपको लग ही रहा है कि आपकी पत्नी के ऊपर जो कुछ आरोप लगाया गया वो गलत है तो क्या फॉरेन मिनिस्टर आपके हैं, विदेश मंत्रालय आपका है, जाइए आप वहां से एक सर्टिफिकेट लेकर आइए, एक इश्यू लेटर कराइए कि जो कुछ भी आरोप लगाया गया वो गलत है, पासपोर्ट इनके पास नहीं है। क्या जो है कुछ सबूत छुपाई जा रही है इन मामलों को लेकर? अब बिल्कुल आप देखिए सबूत छिपाए क्या जा रहे हैं। जब पुलिस 100 पुलिस वाले लगा दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ, तो आप अंदाजा लगाइए। आपको याद होना चाहिए कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में जेल हो गई है, कई सालों से वो जेल में हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगता है, गंभीर आरोप लगता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं स्मृति ईरानी, उनके ऊपर भी डबल पैन कार्ड रखने का आरोप है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सीधा सवाल यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से आप हो तो आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, आपकी सरकार है तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं होगा। जरा आप सोचिए कि जब 2014 से पहले इन्हीं लोगों ने यूपीए 2 की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कोयला घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है, लेकिन उस घोटाले की सच्चाई आज देश के सामने है कि कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और सच सबके सामने आ गया। लेकिन तब की पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी कि जो आरोप लगा रहे थे उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती, उनके पीछे पुलिस लगाई जाती। लेकिन यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार और उनकी जो पुलिस कर रही है वो सीधा चुनाव आयोग के ऊपर चुनौती है कि वहां पर आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बावजूद भी कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के कहने पर पुलिस कार्रवाई करने आई थी। उनकी पत्नी जो है इसी चुनाव के दौरान के बीच कह रही थी जो उनको पागल कुत्ता ने काट लिया पवन खेड़ा को। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जरा आप सोचिए कि जब विपक्ष का नेता इतने बड़े आरोप लगा रहा है और जो सारे सबूत आए हैं वो सबूत कहीं से हवा में तो नहीं आ गए हैं। अगर गलत है तो आप जाइए विदेश मंत्रालय, वहां के प्रवक्ता आपके हैं, उनसे लिखवा के लाइए कि आपके पास 3 विदेशी पासपोर्ट नहीं है और जो संपत्तियों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है 52,000 करोड़ रुपए। जरा आप सोचिए, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 52,000 करोड़ रुपए का गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का। इसलिए राहुल गांधी भी कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर देश का कोई है तो उसका नाम हिमंता बिस्वा शर्मा है और सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन बिना सबूत का, बिना तथ्य का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पवन खेड़ा ने, ये भी तो कभी गंभीर सवाल है। बिना तथ्य क्या आपको नहीं दिखा कि वो तमाम देशों के पासपोर्ट दिखा रहे थे, सब कुछ लाइव दिखा रहे थे कि देखिए कि इस देश का पासपोर्ट है, यहाँ की नागरिकता इन्होंने ले रखी है, भारत की भी नागरिकता है। तो पासपोर्ट रखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अगर विपक्षी नेता अभी तक होता, उसके घर ईडी की कार्रवाई भी होती, उसको जेल भी हो जाती और उसका चुनाव आयोग उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करता कि उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बिना कहा जा रहा है ये तमाम चीजें जो फेक है, ये जनरेटेड है, अपने तरीके से मनगढ़ंत तरीके से जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तो ये बहुत आसान है कि आप किसी भी चीज को कह दें कि AI जनरेटेड है, मतलब सच है फिर भी आप कह रहे हैं AI जनरेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि AI जनरेटेड है तो जाइए ना, सरकार आपकी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आपके बैठे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, विदेश मंत्री आपका है, वहां से जाके कार्रवाई कर